नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिख सकते हैं, नहीं पता हो तो डिटेल का इंतजार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1930, 1 सितंबर 1930, 1 अक्टूबर 1932 या फिर 1 सितंबर 1932। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका 1 अक्टूबर 1932। तो 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसकी हम डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यह कहाँ पर स्थापित है तो देहरादून में स्थापित है। हालांकि औपचारिक उद्घाटन इसका 10 दिसंबर 1932 को किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों इसकी स्थापना सर फिलिप चैडवुड बर्ड के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईएमए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो सर फिलिप चैडवुड बर्ड के द्वारा की गई थी। और भारतीय सैन्य अकादमी के पहले बैच के स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चिया लेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है। आपके ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका पिथौरागढ़। चिया लेक बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। आइए दोस्तों पिथौरागढ़ के अब कुछ अन्य बुग्यालों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पिथौरागढ़ में पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खालिया टॉप बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, रहालीकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल, बरम बुग्याल, दारमा बुग्याल, धनिया बुग्याल और चियालेक बुग्याल स्थित हैं। तो दोस्तों ये सारे बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और एग्जाम में आपसे कोई सा भी एक बुग्याल पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इन सारे बुग्यालों को याद रखना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि चियालेक बुग्याल आपका किस जनपद में स्थित है तो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि वाडिया भूगर्भ संस्थान की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1965, 1968, 1972 या 1989। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका 1968। तो वाडिया भूगर्भ संस्थान जो आपका देहरादून में पड़ता है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। अब आइए इसकी अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में हुई थी और इस संस्थान को हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन 1976 में इसे स्थानांतरित कर इसका नाम भूवैज्ञानिक दारा शाह नौशेर वाडिया के नाम पर देहरादून में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है कि कब इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया तो 1976 में किया गया। और आपका क्वेश्चन था कि वाडिया भूगर्भ संस्थान की स्थापना कब हुई है तो कब हुई है 1968 में हुई है और देहरादून कब लाया गया 1976 में लाया गया। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है पौड़ी, मसूरी, अल्मोड़ा या फिर रानीखेत। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका मसूरी। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी आपकी मसूरी में स्थित है। आइए अब इसके अदर डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है और 1 सितंबर 1959 को चार्ल विले स्टेट ने इसकी नींव रखी थी। तो किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी तो चार्ल विले स्टेट। और कब रखी गई थी तो 1 सितंबर 1959 को रखी गई थी। प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी था व अक्टूबर 1972 में इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रखा गया। इसके बाद दोस्तों 1973 में राष्ट्रीय शब्द जोड़कर इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट लाल बहादुर शास्त्री जो आपकी आईएएस अकेडमी है जो आपका मसूरी में पड़ती है, तो ये फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। आपके ऑप्शन है गंगा एवं नयार नदी, मंदाकिनी एवं आलसतारणी नदी, सोनगंगा एवं मंदाकिनी नदी या फिर अलकनंदा
व खांडव गंगा नदी। दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका अलकनंदा व खांडव गंगा नदी के संगम पर बसा है आपका शिवप्रयाग। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में तो वैसे कई प्रयाग हैं, लेकिन 14 मुख्य प्रयाग हैं जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन 14 के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रयाग है आपका इंद्रप्रयाग, जो गंगा एवं नयार नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा आपका सोनप्रयाग, जो सोन गंगा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका सूर्यप्रयाग मंदाकिनी एवं आलस तारणी नदी के संगम पर स्थित है। गणेश प्रयाग भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद है जगदीश प्रयाग आपका अलकनंदा व पटवती नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद कूल प्रयाग अलकनंदा व हर्षवंती नदी के संगम पर स्थित है। दूंडी प्रयाग अलकनंदा व ढोलकी नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देवप्रयाग वेरी फेमस अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और विष्णुप्रयाग अलकनंदा व धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। धौलीगंगा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और केशव प्रयाग अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये राज्य के 14 प्रयाग हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन प्रयागों को याद रखना है कि किन नदियों के संगम पर ये स्थित है। और दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि शिव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा व खांडवगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।